अपोजिशन में है और अपोजिशन की जमातें इंडिया अलायंस के नाम से अब जानी जाती हैं और दिल्ली में उनकी एक अहम मीटिंग इस वक्त जारी है। और इस मीटिंग में क्या कुछ होगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। क्या करेंगे, आगे का लाहेअमल क्या होगा, सीटों की तकसीम किस तरह से होगी, मुश्तरका अवामी मीटिंगों का इनेकाद किस तरह से किया जाएगा, नई हिकमत अमली जो है वो क्या होगी। और इस मीटिंग में आप तस्वीरें भी देख रहे हैं, राहुल गांधी भी हैं, महबूबा मुफ्ती भी हैं, फारूक अब्दुल्ला भी हैं और लगभग जो 26 अपोजिशन का इत्तेहाद, पार्टियों का इत्तेहाद है, उसके सभी लीडरान हैं। और इसमें मुतलका जो लाहेअमल है वो तैयार किया जा रहा है। आज की इस मीटिंग में कई अमूर पर साफ ज़ाहिर बातचीत होगी। लोकसभा के अगले इंतखाबात पर भी बहस होगी और लोकसभा के इंतखाबात के साथ साथ जो मुअत्तली इस वक्त हुई है, जो अपोजिशन ग्रुप्स की मुअत्तली है, उस पर अपोजिशन ग्रुप्स जो है वो किस तरह का रद्द अमल करेंगे। क्योंकि इस बीच में खबर आ रही है कि शराब पॉलिसी के मामले पर ईडी ने 21 दिसंबर को केजरीवाल को भी बुला लिया है। तो फिर क्या उस पर भी बहस हो सकती है। और ख़ास तौर पे कांग्रेस की जो पोजीशन रही हालिया असम्बली इंतखाबात में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, 3 असम्बली इंतखाबात में जहां कांग्रेस दावा करती थी कि उनकी बड़ी जीत होगी और उसके बाद उनकी जो हार हुई, उस हवाले से भी मंथन जिसे कहते हैं, यानी गौर खौज किया जाएगा। और इस गौर खौज के दौरान क्या कुछ निकल के आएगा, इसके लिए इस वक्त सर जोड़ के सभी अपोजिशन पार्टी जो है वो दिल्ली का शोका होटल में बैठे हुए हैं। साफ जाहिर है मुस्बत एजेंडा भी तय करना है और इम्पोर्टेंटली जो आने वाले इंतखाबात हैं उसमें जो अलायंस बन सकता है, उसमें सबसे बड़ी समस्या जिसे कहा जाता है, सबसे बड़ी परेशानी सबके लिए है कि सीटों की तकसीम किस तरह से होगी। क्योंकि एक अनार और 2 बीमार ज़रूरी हैं, 100 ना सही 2 ज़रूरी हैं। और फिर अगर 2 बीमार हों तो एक अनार बांटते बांटते ये कहें बीमार जो है वो उनमें से एक कहें वो दूर न चला जाए। तो यही आज के इंडिया इत्तेहाद की बात है। ताबिश कमाल मेरे साथ दिल्ली से बराह रास्त ज्वाइन कर चुके हैं। ताबिश कमाल, बहुत बहुत शुक्रिया, लगातार आप अपडेट हमारे नाजरीन को कर रहे हैं। क्या मीटिंग हुई है, क्या हो रहा है मीटिंग में, और इस मीटिंग से पहले जो लोकसभा के बाहर जो हंगामा आराई हुई, जिसमें फारूक अब्दुल्ला का स्टेटमेंट भी आया, शशि थरूर का भी आया, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बताया, कुछ खबरें आ रही थी सोनिया गांधी भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हुई हैं। क्या वो हुई है और उस प्रोटेस्ट से लेके इत्तेहाद तक, जो अलायंस तक जो इस वक्त मीटिंग चल रही है, उससे क्या कुछ निकल के आ रहा है? देखिए, फिलहाल सनम हम आपको बता दें कि इस वक्त हम दिल्ली के अशोक होटल के बाहर मौजूद हैं, जहां पर एक अहम बैठक चल रही है, जो मीटिंग चल रही है। उस मीटिंग के अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, जो 27 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके लीडर्स पहुंच चुके हैं। मीटिंग शुरू हो चुकी है। सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है, उद्धव ठाकरे है, नीतीश कुमार है, शरद यादव है, महबूबा मुफ्ती है, फारूक अब्दुल्ला है, अखिलेश यादव है, तमाम जो सीनियर लीडर, अगर आप गिनती कराई जाए तो 27 ऐसे पार्टी के पॉलिटिकल पार्टी के सीनियर लीडर हैं जो बैठक में पहुंच चुके हैं और मीटिंग इस वक्त शुरू हो चुकी है। जो मीटिंग शुरू हुई है उसमें शुरुआत में जो बातचीत की जा रही है, जो जराए के हवाले से हमारे पास खबर आ रही है, उसमें यह है कि जो पार्लियामेंट के अंदर अभी फिलहाल जो हुआ है, जो तमाम पॉलिटिकल लीडर्स को, सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सस्पेंड किया गया है। देखिए, हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी हैं, तमाम ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सस्पेंशन पहली बार किया गया है। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि लोकसभा और राज्यसभा में 100 से ज्यादा सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया हो। तो पहली जो सबसे बड़ी अहम मीटिंग के अंदर चर्चा रहने वाली है वो यही है कि जो आज पार्लियामेंट के अंदर हो रहा है उसको कैसे देखा जाए, उस पर क्या आगे की प्लानिंग की जाए, किस तरह से आगे, क्योंकि देखिए 3 दिन का समय अभी बचा है। दूसरी जो बातचीत होगी वो होनी है सीट शेयरिंग को लेकर के। देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि उसको ज्यादा सीट मिले। अगर हम जम्मू कश्मीर के हवाले से बात कर ले तो जम्मू कश्मीर में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जिनमें आपस में जो बयान अक्सर आते हैं वो एक दूसरे से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। तो ऐसे में किस तरह से पीडीपी और एनसी को मनाया जाएगा, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी उसके लिए एक बीच का गोल बनने वाली है। और ऐसे ही जिस तरह से देखा जाए तो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पंजाब में एक दूसरे के खिलाफ है। वहीं अगर उत्तर प्रदेश में देख लिया जाए तो अखिलेश यादव कांग्रेस से ज्यादा खुश नहीं है, ममता बनर्जी ज्यादा खुश नहीं है। तो किस तरह से ये एक सिनेरियो तैयार किया जाए कि एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी ना हो और आपस में सब मिलकर के सीट शेयरिंग के फार्मूले पर काम कर सके, 2024 का चुनाव सब मिलकर के लड़ सके। ये सबसे अहम रहने वाला है इस मीटिंग के अंदर। दूसरी बात यह है कि एक एजेंडा रखा जाएगा कि किस एजेंडे पर आगे तैयारियां करनी है, क्या वर्कआउट रहना है, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट के इशू उठाने बहुत ज्यादा जरूरी है 2024 से पहले। तो जराए के हवाले से खबर मिली कि
2024 से पहले जो पब्लिक इंटरेस्ट के इशू है वो इसी मीटिंग के अंदर उठाए जाएंगे, जिसमें महंगाई, बेरोजगारी, युवाओं के जो अभी रिपोर्ट आई थी। जी काबिश, पब्लिक इंटरेस्ट मामला तो ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, अब तक 3 मीटिंग्स हुई हैं। पहली पटना में हुई थी, दूसरी बैंगलोर में हुई थी, तीसरी मुंबई में हुई थी, चौथी अब दिल्ली में हो रही है। उन 3 मीटिंग्स का आउटकम जो है जनता बता रही है कि कुछ बड़ा निकल के नहीं आया, तो चौथी से क्या उम्मीद है? देखिए, ये बिल्कुल आपने सही कहा कि जो 3 मीटिंग्स पहले हुई हैं उनका कोई ज्यादा आउटकम निकल के नहीं आया, क्योंकि उसके बाद चुनाव होते हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान कांग्रेस पार्टी बहुत बुरी तरीके से हारती है और इंडिया अलायंस वहां पर अपने जो उनके दल हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, टीएमसी हो, जेडी हो या आम आदमी पार्टी हो, वहां पर अपने जो उम्मीदवार है उनको चुनाव मैदान में उतारते हैं। तो सबसे पहली फूट तो वहां नजर आती है और इसीलिए पब्लिक अभी बहुत भरोसा नहीं कर पा रही है। जो जनता है उसका मानना अभी फिलहाल ये लगता है कि उनको ऐसा लग रहा है कि आपस में जब एक दूसरे मिलकर के असेंबली इलेक्शन नहीं लड़ पाए तो 2024 का पार्लियामेंट्री इलेक्शन बड़ा होता है तो वो कैसे लड़ेंगे। हालांकि अपोजिशन लीडर से हमने सवाल किया तो उनका कहना यह था कि देखिए, असेंबली इलेक्शन और पार्लियामेंट इलेक्शन को आप मिक्स मत कीजिए, इन्हें मिलाइए मत, ये दोनों अलग अलग इश्यूज पर लड़े जाने हैं। ये ठीक है अगर आज की मीटिंग में तय कर लिया जाता है कि असेंबली इलेक्शन में जो गलतियां हुई हैं वो अब ना हो, वो आगे ना हुआ। आज जेएमएम की सीनियर लीडर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महुआ माझी हमारे साथ थी पार्लियामेंट के बाहर, हमने उनसे बातचीत की और मैंने उनसे यही सवाल किया कि आप ये बताइए कि आप लोग एक दूसरे से के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं, कैसे पार्लियामेंट चुनाव आप एक साथ लड़ेंगे, क्या आपकी रणनीति क्या रहने वाली। तो उनका साफ ये कहना था कि पार्लियामेंट के चुनाव में जो असेंबली चुनाव में जो गलतियां हुई हैं वो पार्लियामेंट के चुनाव में ना दोहराई जाए, इसीलिए मीटिंग के अंदर वो भी एक एजेंडा रहने वाला है। यानी अपोजिशन लीडर इस बात को समझ रहे हैं कि अगर वही गलतियां दोबारा हो जाती हैं जो असेंबली इलेक्शन के दौरान हुई हैं तो ये चुनाव उनको भारी पड़ सकता है। इसीलिए वो तैयारी की जा रही है कि एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी ना हो, एक दूसरे के खिलाफ ना इत्तफाकी की बातें ना की जाए, एक दूसरे के खिलाफ किसी तरह की कमेंटबाजी ना की जाए और सब मिलकर के एक साथ एकजुटता दिखाएं। हालांकि अभी कुछ देर के बाद ये तमाम लीडर्स बाहर निकलेंगे और हर बार की तरह एकजुटता की बात करेंगे, हम सब एक हैं, एक बैनर के तले हैं, एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। लेकिन वो जो एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ने वाली बात होती है वो वहां पर आकर खत्म हो जाती है जब असेंबली इलेक्शन में एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाए जाते हैं, एक दूसरे के कैंडिडेट के खिलाफ कैंडिडेट्स उतारे जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं। लेकिन फिलहाल सिनेरियो ये है कि जो गलतियां जो शुरुआत में असेंबली इलेक्शन में हुई हैं वो पार्लियामेंट इलेक्शन में ना हो, इसी को लेकर के अंदर बातचीत की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपसे बाद में भी दोबारा बात करेंगे और आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। हमारे व्यूअर्स को, हमारे दर्शकों को, नाजरीन को अपडेट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका ताबिश। लेकिन अब आपको बताते चले दूसरे भी